रूस ने सोचा था कि उसने आखिरकार ड्रोन की समस्या का हल निकाल लिया है, फिर यूक्रेन ने ये बना दिया फेज पोस्ट बम। यूक्रेन का एक साधारण हथियार रूसी सैन्य अधिकारियों की चिंता का कारण बना है। छोटे ड्रोन कई सालों से खाइयों में छिपे सैनिकों पर ग्रेनेड और विस्फोटकों से हमला कर रहे हैं। तो रूसी सेनाओं ने खुद को ढाल लिया। उन्होंने और गहरे आश्रय खोदे, छतों को मोटे लट्ठों और कसी हुई मिट्टी से मजबूत किया, स्टील की चादरें जोड़ी और बंकरों, खाइयों और आपूर्ति मार्गों के ऊपर एंटी ड्रोन जाल बिछा दिया। उन्होंने हर जगह को ड्रोन के खिलाफ एक छोटा किला बना दिया और सच कहूं तो ये कारगर भी रहा। अगर बंकर के ऊपर ग्रेनेड फटे तो वह जानलेवा टुकड़े फैला सकता है। नीचे मौजूद सैनिक बच जाते थे क्योंकि छत धमाके का असर खुद पर ले लेती थी। ठीक इसी कमजोरी का फायदा उठाने का फैसला यूक्रेन ने किया। मानक ग्रेनेड की जगह यूक्रेन ने आगे कठोर स्टील की नुकीली नोक के साथ लंबा आयताकार बम बनाया, इसलिए वह धातु बाड़ के खंभे जैसी दिखती है। भारी ड्रोन, खासकर बाबा यागा ड्रोन, इस हथियार को ढंके ठिकानों के ऊपर ले जाकर सीधा गिराते हैं। यही पूरी रणनीति चालाकी से काम आती है। छत से टकराते ही विस्फोट होने के बजाय इसका स्टील सिरा पहले सुरक्षात्मक परतों को भेदता है। ये मिट्टी, लकड़ी, धातु की चादरें और एंटी ड्रोन जाल भी काटता है। बंकर में घुसने के बाद ही एक डिले फ्यूज अंदर विस्फोट को ट्रिगर करता है और इसी तरह धमाका हो जाता है। थोड़ी सी देरी सब बदल देती है क्योंकि तंग डगआउट में धमाका बहुत विनाशकारी होता है। अचानक सैनिकों की सुरक्षा के लिए बनी वही छत धमाके को अंदर रोक देती है। इससे उसकी विनाशकारी शक्ति और बढ़ जाती है। हैरानी की बात है कि ये विचार कितना साधारण है। यूक्रेन को लाखों डॉलर की महंगी मिसाइल की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय इसने द्वितीय विश्व युद्ध से मौजूद बंकर भेदी हथियारों के पीछे की मूल अवधारणा को अपनाया और उसे इतना सस्ता बना दिया कि मोर्चे पर इस्तेमाल होने वाले ड्रोन बड़ी संख्या में इसे ले जा सके। सब कुछ शुरू से बनाने के बजाय यूक्रेन ने इसे छोटा और सस्ता बना दिया। इसलिए टेलीग्राम पर रूसी सैन्य ब्लॉगर चेतावनी दे रहे हैं। वे बंकर और एंटी ड्रोन जाल जो पहले सैनिकों को समय दिलाते थे, अब कम सुरक्षा देने लगे हैं। इस हथियार के आने से पहले यूक्रेन को एक मजबूत ठिकाने को नष्ट करने के लिए कई ड्रोन और हमले करने पड़ते थे। इससे रक्षकों को भागने का समय मिल जाता था। अब एक सही जगह पर किया गया हमला छत को भेद सकता है और अंदर मौजूद सभी को खत्म कर सकता है। रूस के लिए यह बुरा सपना बनता जा रहा है। जब तक वे इसे नहीं रोकते, यूक्रेन में मौजूद हर सैनिक को डरने की नई वजह मिलेगी। एक बम जो बाढ़ के खंभे जैसा दिखता है। अगर सैन्य कहानियां पसंद है तो सब्सक्राइब करें।